अभी हम बात करते युद्ध की। अगर युद्ध होता है तो युद्ध में खर्च कौन करता है? बहुत बढ़िया, युद्ध में खर्च कौन कर रहा है? सरकार जनता शब्द में शामिल है क्या? नहीं, सरकार के खजाने में रखा था, इधर आरबीआई के खजाने में रखा, और ये जनता है। सरकार जब खर्च करेगी तो खर्च किस पर? जनता पर। आर्मी के जवानों को सैलरी देना, उनको खाना पीना पहुंचाना, उनके पास आर्म्स एम्युनिशन पहुंचाना, यही सब तो होगा। सरकार जो खर्च करेगी वो अब तक संचित निधि में रखा था, पैसा वहां से निकल के कहाँ आ गया? जनता का मतलब केवल नागरिक नहीं है, बार बार कह रहा हूं, इसीलिए अभी अभी पढ़ा है, कनेक्ट कर पा रहे। जनता में बैंक भी, एनबीएफसी, पोस्ट ऑफिस, हाँ, जो भी कुछ सरकार खरीद रही, राशन, कंप्यूटर, गोलियां, हथियार, सब जनता में ही है। क्या नहीं है जनता में वो हमने साइड में लिखा हुआ। तो सरकार के खजाने से निकल के पैसा कहाँ आ गया? आंसर बोलो। मनी सप्लाई बढ़ गया, घट गया? मनी सप्लाई, और मनी सप्लाई बढ़ेगा तो लोगों की क्रय शक्ति से, डिमांड से। आंसर, अगर कभी युद्ध जैसे हालात होते हैं इसकी वजह से सरकार का सार्वजनिक व्यय बढ़ जाता है। ये टेक्निकल शब्द है। क्या नाम है? सरकार का सार्वजनिक व्यय बढ़ेगा। ये किसकी वजह से बढ़ा? युद्ध की वजह से। सार्वजनिक व्यय बढ़ने से जनता के पास मनी सप्लाई, आंसर आगे, डिमांड बढ़ेगा। और अब मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं, समझ आ गया होगा, युद्ध आर्थिक दृष्टिकोण से सही नहीं होता। मैंने आगे वर्ड लगा दिया भाई, आर्थिक दृष्टिकोण से, क्योंकि आप भावुक हैं आज के दिन, देशभक्ति वाले दृष्टिकोण से सही होता, नहीं तो अभी कोई मुझे बाहर घेर लेगा। नहीं, इससे पहले कि मैं बता दूं, हाँ जी, तो युद्ध आर्थिक दृष्टिकोण से सही क्यों नहीं होता? युद्ध होने से इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी देशभक्ति, इस समय लोग जोश में बहुत कमेंट, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया तो आप जानते हैं, किसी का कुछ जाता है नहीं, छाप दो फिर सर्कुलेट करो। इस समय मैसेज बहुत जोश वाले चल रहे, ये सही समय निपटा देना चाहिए। जो देश मिसाइल तक तो रोक नहीं पाया, न्यूक्लियर हमला कैसे रोकेगा? नहीं भाई, आप सोचो। और अब आजकल तो पिछले कल रात से मैसेज इसी तरह के, हमने कह के 10 दिन पहले कह दिया था, बोलो सही कह रहा हूं नहीं? 22 से ही हमने घोषणा कर दी, छोड़ेंगे नहीं, तैयार रहना, छोड़ेंगे नहीं। और डेली मीटिंग हो रही है, डेली धमकी दे रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं, फिर भी बच नहीं पाया। इसका मतलब उसके पास कोई पावर नहीं है, एटलीस्ट ऐसी रडार तो नहीं है जो मिसाइल को रोक पाती, क्योंकि इसमें तो रडारों का ही रोल है। उसके पास शायद ऐसी या तो टेक्नोलॉजी नहीं है, या उस दिन काम नहीं करी होगी। हाँ, ये हो सकता है। अगर आप, ऐसी बहुत सारी मूवीज आई हैं, रात को अटैक होने के जस्ट बाद भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने अमेरिका को फ़ोन करके थैंक यू बोल दिया। अब अमेरिका ने इसमें क्या किया भाई? हाँ, वो बैक एंड पे खेल होता है, जो बाहर पब्लिक को शायद ना बताया जाए। और मैं भी अनुमान लगा रहा हूँ वही सीरीज वीरीज देख करके, सैटेलाइट का रोल होगा इस समय। वो जो जिन लोकेशन पे हमने अटैक किया, वो एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है ये सैटेलाइट से पता चलता है, इमेज आती है सैटेलाइट की। भारत के पास अभी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, और नासा और अमेरिका का जो सैटेलाइट सिस्टम है वो इमेज को एग्जैक्ट कैप्चर कर सकता है कि एग्जैक्ट भाई ये मकान यहाँ है और अंदर इतने लोग उसमें दिख रहे हैं। लोग वो वही व्यक्ति है कि नहीं वो नहीं बता पाएगा, लेकिन इंफ्रारेड वेव से ये तो पता चल जाएगा अंदर कुछ है कि नहीं व्यक्ति, हाँ कि नहीं? बस उस इमेज को हमने लिया और उस इमेज के आधार पर हमने अपना टारगेट सेट किया। नहीं तो हमने मिसाइल कहाँ गिरानी है वो हम कैसे डिसाइड करें? हम वहाँ जाके देख तो आए नहीं ना, हमारे कैमरे जा सकते हैं, फिर तो बाउंड्री का उल्लंघन माना जाएगा ना। भारत आज दावा कर रहा है, पिछली बार तो एयर स्ट्राइक के लिए हमें आना पड़ा था, इस बार तो आना भी नहीं पड़ा, बैठे बैठे ही स्ट्राइक हो गए। तो प्रॉब्लम कहाँ होती है? ये दो देशों के बीच की संधि से ही मैटर सॉल्व हो रहे हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि ये जो युद्ध है एक बार हो जाए वो तो समझ में आता है, चलो भाई मामला देशभक्ति का था, ये था वो था, देश की सुरक्षा था। बार बार युद्ध होना सही, इससे होने वाला जो डिफेंस पर होने वाला खर्च है वो देश की सुरक्षा के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा लगता है, लेकिन इकोनॉमी के हिसाब से यही खर्च घूम फिर करके हमारी जेब पर असर डालता है।